डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती ताहा सलीम का सखी हसन कब्रिस्तान का दौरा। शब बारात के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। ताहा सलीम ने कहा कि शब बारात की मुनासबत से तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मसाजिद और कब्रिस्तानों में बल्दियाती खिदमात की फराहमी यकीनी बना दी गई है। ज़ायरीन को हर मुमकिन बल्दियाती खिदमात की फराहमी भी यकीनी बनाएंगे। हमारे नुमाइंदे हफीज अंसारी के साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती ताहा सलीम मौजूद हैं। मजीद जानते हैं हफीज अंसारी से। शब रात के हर साल की तरह जो है हम देख रहे हैं कि कब्रिस्तान में तैयारियां जारी हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं सखी हसन का कब्रिस्तान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आता है ये। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ये कब्रिस्तान में जो तैयारियां यहाँ खास तौर पर जैसे कि लाइटिंग की ज़रूरत होती है, रोशनी की ज़रूरत रात को होती है। शब रात को अपने प्यारों की कब्रों पर जब फातिहा ख्वानी के लोग आए तो उनको कब्रों तक पहुँचने में किसी परेशानी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, इसलिए यहाँ लाइटिंग का इंतज़ाम हम देख रहे हैं कि क्या जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर इस काम की निगरानी जो कर रहे हैं मौजूद हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर निगरान ताहा सलीम साहब डीएमसी सेंट्रल के। इसके साथ साथ क्योंकि ये एक और ओहदा भी रखते हैं डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल का, तो यकीनन इनके पास इस वक्त दोहरी जिम्मेदारी है जिसे बासनखूबी अंजाम देते नजर भी आते हैं। रात गए इस वक्त यहाँ कब्रिस्तान में हम देख रहे हैं इस काम की निगरानी कर रहे हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। ताहा साहब क्या कहेंगे, कल शब रात है तो इस सिलसिले में क्या तैयारियां हैं? यकीनन अपने प्यारों की कब्रों पर लोग आएँ तो उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने मौका देते हैं हमेशा और चीज़ें देखते भी हैं खुद। बिल्कुल आपके सामने है, सेंट्रल के अंदर काफ़ी तादाद में बड़े कब्रिस्तान मौजूद हैं, 10 के करीब हैं हमारे पास। और जहाँ पे कल पूरे कराची से लोग अपने प्यारों की फातिहा के लिए आएंगे तो कोशिश हमारी यही थी कि जितनी उनको सहूलत दे सकें दें। और पिछले साल से जो इस बार आप फ़र्क देखेंगे वो ये कि पिछले साल आप रिपोर्ट करते रहे होंगे, आपने देखा होगा डीएमसी केएमसी पे जिम्मेदारी डाल रहा था, केएमसी डीएमसी पे डाल रहा था। इस साल आप देखेंगे कि हम पूरी एक टीम बन के काम कर रहे हैं। इसमें हमें मुर्तज़ा वहाब साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन हैं कि मिलके जहाँ जहाँ हो सकता है बेहतरी करें। आपके सामने हमारे साथ केएमसी की रिप्रेजेंटेशन है, डीजी पार्क यहाँ खड़े हुए ये चीज़ें देख रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जितना मैक्सिमम लोगों को रिलीफ दे सकें दें, ताकि लोग अपनी इबादत को और अपने लवाकिन की कब्रों पर आ सकें आसानी के साथ। यहाँ हम देख रहे हैं कि एंट्रेंस पे कैंप्स भी लगाए गए हैं ताकि आगाही फराम की जा सके। तो वहाँ पर ज़ाहिर है फूल फरोश भी होते हैं, दीगर रश भी बहुत ज़्यादा होता है, सिक्योरिटी के इक़दाम भी किस तरह कल हम देख सकेंगे? इंशाल्लाह ऑन बोर्ड हैं जी, पूरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तो ऑन बोर्ड हैं। शाम में मेरी एसएसपी साहब से ही बात हुई थी तो पूरा शाम से ही दोपहर के बाद से ही पूरी हमारी नफरी लगना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके अलावा रेस्क्यू से मेरी बात हुई तो डीएमसी का रेस्क्यू डिपार्टमेंट भी और उसके साथ साथ सिटी वार्डन्स भी, मतलब जितनी हमारी स्ट्रेंथ है हर डिपार्टमेंट के बाद वो सब आके यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगी। तो हेल्थ से हमारी बात हो रही है ताकि एम्बुलेंसेस का भी हम इंतजाम रखें यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल, अगर मैं बात करूं केएमसी की तो केएमसी के भी यहाँ में नुमाइंदे जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। डीजी पार्क्स हैं केएमसी के जुनैदुल्लाह साहब। यकीनन पार्क्स जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि लोग तफरी के लिए पार्क्स का रुख करते हैं, लेकिन इसी तरह अगर हम देखें फूलों की बात करें पार्क की तो फूल जो है यहाँ कब्रों पर भी जो है ना सिर्फ अपने प्यारों की कब्रों पर लोग चढ़ाते हैं बल्कि हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग जो है फूलों के दरख्त भी कब्र के साथ, ताकि ये खुशबू से महकती रहें कब्रें, तो वो यहाँ पर उगाते अपने प्यारों के कब्रों पर। तो पार्क के डीजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे केएमसी की क्या यहाँ तैयारियां हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और मैं मुबारकबाद दूंगा डीसी साहब को, एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी सेंट्रल को, कि उन्होंने माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जिस तरह से अरेंजमेंट किया है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब की जो इंस्ट्रक्शन थी और उसको फॉलो करते हुए। और मैं देख रहा हूँ कि पूरा लाइटों से मुनव्वर है ये, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रेवयार्ड है ये कराची का, और इसमें पूरे में लाइटें से जगमग कर रहा है। और जैसे कि ताहा साहब जब डीजी पार्क भी रहे हैं, ताहा साहब सीनियर हैं, तो हमारी पहले भी डिस्कशन होती थी कि हम कब्रिस्तानों में ऐसा, क्योंकि पानी यहाँ पे होता है अवेलेबल, तो कहीं जैसे खाली जगह हैं तो वहाँ पे हम नर्सरियाँ प्लांट करें ताकि लोग आएँ तो हम उनको पौधे और फूल भी दे सकें। तो हमारी ये भी एक है इनिशिएटिव है, इंशाल्लाह इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। और मैं मुबारकबाद दूंगा, तो ये ताहा सलीम साहब का क्रेडिट है कि ये आज माशाल्लाह इन्होंने कब्रिस्तानों में जितने कब्रिस्तान हैं, इनके बड़े ग्रेवयार्ड हैं कराची के, सब में जिस तरह से लाइटों का अरेंजमेंट किया है, सफाई का अरेंजमेंट है और आगे जो प्लानिंग है वो भी बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। और हमारा एज केएमसी के डीजी पार्क और केएमसी के रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से मुझसे जो भी कॉपरेशन होगा मैं इनके साथ हूँ।
बिल्कुल, अब मैं दिखाता हूं कि जो यहां सफाई सुथराई की गई है, किस तरह हम यहां देख रहे हैं कि डीएमसी सेंट्रल की जानिब से ना सिर्फ यहां रोशनियों का इंतजाम किया जा रहा है, बल्कि हम देख रहे हैं कि सफाई सुथराई भी यहां देखने में आ रही है, जो आम तौर पर आम दिनों में कब्रिस्तान में देखने में नहीं आती है। तो ये सफाई सुथराई से यकीनन जो है लोगों को अपने प्यारों की कब्रों तक पहुंचने में एक आसानी जो है फराहम हो सकेगी, ताकि जो हम देखते हैं कि रात के वक्त यहाँ गड़े भी हुआ करते थे, कचरा भी राहदारी में पड़ा होता था, रास्ते में पड़ा होता था, लोगों को परेशानी दुश्वारी होती थी। लेकिन अब साफ सुथरा यहाँ इस कब्रिस्तान में माहौल नजर आ रहा है। यकीनन जो है अब ये सखी हसन का कब्रिस्तान के अंदर जब लोग अपने प्यारों की कब्रों पर शब रात को आएंगे, यकीनन उनको वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा जो गुज़श्ता बरसों में पड़ता रहा है। जी, शुक्रिया आपका।